हेलो बच्चों। तो आज अपन स्टैंडर्ड 11 का मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर देखने वाले। इस चैप्टर में अपन देखेंगे द डेफिनेशन ऑफ मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन क्या है, व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस, व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी अपन एक एक बिट वन बाय वन करके देखेंगे। ओके, आगे अपन देखेंगे व्हाट इज मीन बाय मोशन। ओके, द मोशन इज डिफाइंड एज मोशन is defined as the change in position of an object with respect to time is called motion. Okay, अब मोशन मतलब क्या होता है देखो, the motion is defined as the change in position of an object with respect to time। अभी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और वो टाइम के with respect to time वो उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। बराबर है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, frame of reference। Okay, the simplest form of reference, the simplest frame of reference, the simplest frame of reference is Cartesian system of coordinates, is Cartesian system of coordinates in which the position of particle is specified, in which the position of particle is specified, position of particle is specified by three coordinate axis, इसको अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। The simplest frame of reference is a Cartesian system of coordinates in which the position of particle is simply specified by the three coordinate axis। मतलब क्या होता है देखो, थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस ये होता है। ओके, इस थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक आधा पार्टिकल है, समझो EM, उसकी पोजीशन ये, तो उसको अपन स्पेसिफाई करेंगे थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस के मेजरमेंट से। ओके, ये होता है z एक्सिस, ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन।
क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। इसमें पहला बिट जो है वो है वन डायमेंशनल मोशन। If only one coordinate is needed to specify the position of an object, if only one coordinate is needed to specify the position of an object is called one dimensional motion. ओके, इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट इज नीडेड मतलब कौन सा, एक तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, इन दोनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट जो है वो नीडेड रहता है किसके लिए, स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। बराबर है। अभी अपन देखेंगे नेक्स्ट बिट जो है वो टू डायमेंशनल मोशन। ओके, टू डायमेंशनल मोशन मतलब क्या होता है, देखो if two dimensional motion, if two coordinates are needed to specify the position of an object is called two dimensional motion. If two coordinates are needed to specify the position of an object is called the two dimensional motion. टू कोऑर्डिनेट्स, जिसको टू कोऑर्डिनेट्स लगते हैं पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए, उसको अपन टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ओके, अभी अपन ये कैसे दिखाएंगे, इसके लिए अपने को टू कोऑर्डिनेट्स लगते हैं। एक तो x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस ऐसा बोल सकते हैं, और ये y एक्सिस ऐसा बोल सकते हैं। ओके, टू कोऑर्डिनेट और टू एक्सिस लगते हैं, m x एंड y। ओके, तो इसकी इस दोनों एक्सिस के अंदर अपन इस ऑब्जेक्ट की अपन पोजीशन दिखा सकते हैं। बराबर है, इसके लिए इसको अपन क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। राइट। ओके, अपन अभी देखेंगे तीसरा टाइप जो है वो थ्री डायमेंशनल मोशन। Three-dimensional motion. If all three coordinates are needed, if all three coordinates are needed to specify the position
of an object is called three dimensional motion. Okay, if all three coordinates are needed to specify the position of an object is called as three dimensional motion. अब इसके लिए अपने को क्या थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो लगते हैं किसके लिए लगते हैं स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, इसमें अपन क्या कर सकते हैं थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस के मदद से अपन ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं. राइट. ओके, अभी अपन देखेंगे नेक्स्ट डिस्टेंस क्या होता है. अभी अपन देखेंगे नेक्स्ट डिस्टेंस क्या होता है. ओके, डिस्टेंस क्या होता है देखिए. The length of path covered by the object. The length of path covered by an object. The length of path covered by an object in given time interval. In given time interval is known as its distance. Okay, it is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity. Okay, distance is a scalar quantity. The unit of distance, the SI unit of distance is meter. Okay, and the dimensional formula of the distance, the dimensional formula is m0 l1 t0. m0 l1 t0. ओके, अब डिस्टेंस क्या है देखो. The length of path covered by an object in given time interval is known as its distance. मतलब जो भी पाथ कवर किया जाता है with respect to time और given interval of time is known as is, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको डिस्टेंस बोलते हैं. अब डिस्टेंस ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज अ मीटर. ओके, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, मीटर है. ओके, एंड द डायमेंशनल, उसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो यूनिट के हिसाब से क्या आता है, m0 l1. l1 क्यों आता है कि मीटर है उसका यूनिट, इसकी वजह से l1 t0. राइट. ओके, अभी इसके ऊपर क्या अपन एक दो प्रॉब्लम देखेंगे. ओके,
scooter is moving along a straight line. A scooter straight line AB covers a distance of 360 meter in 24 seconds and returns back from B to C and covers 240 meter in 18 seconds. Find the total distance traveled by the scooter. Find the total distance traveled by scooter. ओके, टोटल डिस्टेंस देखो, अभी स्कूटर पहले क्या होती है, ए से बी तक जाती है, ए से बी तक जाती है, तब वो कितना 360 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, 360 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, और बी से फिर रिटर्न सी तक आती है, तब वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 240 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, बराबर है। तो टोटल डिस्टेंस पूछा यहाँ ए से बी तक और बी से सी तक का। ओके, तो देखो अभी, तो देखो टोटल डिस्टेंस कहां से कहां तक है, ए से बी तक है, ए से बी और बी से सी तक कितना आता है, 360 प्लस 240 कितना होता है, 360 प्लस 240 0 0 600 मीटर। ये जो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, कितना 600 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, बराबर है। ओके, अभी अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, और एक प्रॉब्लम देखेंगे इस बिट के ऊपर। The wheel completes, second problem, the wheel completes 2000 revolution 2000 revolution to cover 9.5 kilometer distance, 9.5 kilometer distance. Okay, then find the diameter of the wheel, then find the meter of wheel. ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा है, the wheel completes 2000 revolution to cover 9.5 kilometer distance, then
देन देन क्या पूछा है, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। अभी देखो कितना टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n is equal to 2000 एंड डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस x is equal to 9.5 किलोमीटर। अभी 9.5 किलोमीटर को अपन कैसे लिख सकते हैं, 9.5 किलोमीटर को अपन 9.5 इंटू 10 टू द पावर 3, 9.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब 9500 मीटर ऐसा लिख सकते हैं, राइट। ओके 9.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर इज इक्वल टू 9500 मीटर ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ओके ओके तो अभी distance covered in revolution is equal to the circumference of the circle। distance covered in n revolution is the circumference of the circle। उसका फार्मूला क्या है, n is equal to n, x is equal to n is equal to n into 2 pi r। x मतलब कितना है, x मतलब है 9500, n कितना है 2000 into pi और 2r को अपन क्या लिख सकते हैं, डायमीटर लिख सकते हैं, बराबर है। अभी कन्वर्जन करके लो 9500 डिवाइडेड बाय 2000 into 3.14 इज इक्वल टू d। तो अभी d की वैल्यू क्या आएगी 1.5 मीटर, बराबर है। ओके अभी नेक्स्ट बिट देखेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट। ओके नेक्स्ट बिट देखेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, और उसके ऊपर के अपन एक दो प्रॉब्लम देखेंगे। ओके what is mean by displacement। okay it is the shortest distance between, it is the shortest distance between initial and final position, initial and final position of an moving object। ओके अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। देखो अपन यहाँ से ट्रैवलिंग चालू किए, यहाँ से अपन 10 मीटर या 10 मीटर ऊपर गए, फिर 20 मीटर ईस्ट में गए, फिर ये 5 मीटर नीचे आए। तो अभी इसमें का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो ये होता है, बराबर है। उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, बराबर है। ओके उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, राइट। अभी देखो इफ x1 and x2 are the initial and final position of an object, if x1 and x2 are the initial and final position of an object, then displacement of object is given by, then displacement
of an object is given by delta x is equal to x2 minus x1। इसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, बराबर है। अभी इसके ऊपर के अपन दो तीन प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, ऊपर अपन दो तीन प्रॉब्लम देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसके ऊपर। A man starts from his home. A man starts from his home and walk 50 meters towards the Nile, and walks 50 meters towards the north, and then you turn towards the east and walk, and then turn towards east, and then walk 40 meter, and reaches his office after moving 20 meter towards south, 20 meter towards south. Then what is the total distance covered by the man from his home to office? मतलब क्या पूछा है इसमें, डिस्टेंस एक पूछा है होम टू ऑफिस का, और दूसरा क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अभी देखो ये मैन जो है ना, वो यहां से नॉर्थ को कितना जाता है, नॉर्थ को पहले कितना जाता है 50 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, देन टर्न टुवर्ड्स द ईस्ट एंड वॉक 40 मीटर, ईस्ट को कितना जाता है 40 मीटर, एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स द साउथ जाता है, बराबर है। तो पहले यहां से निकलता है 50 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ जाता है, बराबर है, फिर 40 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट जाता है 40 मीटर, एंड 20 मीटर टुवर्ड्स द कहां जाता है, वो 20 मीटर टुवर्ड्स द साउथ जाता है 20 मीटर, बराबर है। तो इसका डिस्टेंस भी निकालना है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। इसका डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्टेंस मतलब यहां से 40 मीटर 50 मीटर जाता है, फिर यहां से 40 मीटर, फिर यहां से 20 मीटर जाता है, उसको अपन डिस्टेंस बोलेंगे। और जो होम टू ऑफिस का जो शॉर्टेस्ट पाथ जो उसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो पहला बिट का आंसर लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी सी डी, या
से C प्लस C से D तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है 50 प्लस 40 प्लस 20, ओके, कितना होता है 110 मीटर होता है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है अपन टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको ऊपर निकालेंगे, ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब ए से डी तक का डिस्टेंस, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल एडी का, यहाँ पे अपन पाइथागोरस यूज करेंगे, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एओ का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। एओ का स्क्वायर कितना आता है, ये 50 मीटर डिस्टेंस है और ये 20 मीटर है, बोलो तो ये कितना है 30 मीटर डिस्टेंस है, ये वो कितना है 30 मीटर डिस्टेंस है। और ओडी का डिस्टेंस कितना है, ओडी का डिस्टेंस जो जितना बीसी का डिस्टेंस है उतना ही ओडी का डिस्टेंस है, मतलब कितना 40 का स्क्वायर, ये 900 1600 कितना आता है 2500 एडी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेने के बाद कितना आता है आंसर 50 मीटर। ये जो है इस बिट का डिस्प्लेसमेंट है, राइट, कितना 50 मीटर, ओके। अभी अपन नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखेंगे, ओके, और एक प्रॉब्लम देखेंगे इसमें का, problem number 2, problem an object cover 1/4 of the circular path, an object cover an object cover 1/4 of the circular path of the circular path. What will be the ratio of the distance and displacement of the object? What will be the ratio of distance and displacement of the object? Ratio of distance and displacement, okay. Distance covered by an object, मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया है 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ, 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ, 1/4 ऑफ द, ये पूरा सर्कुलर पाथ है, उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r होता है, बराबर है, उसका 1/4 मतलब कितना होता है 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4 मतलब इतना होता है, बराबर है, 1/4 एरिया, 1/4 सर्कुलर पाथ, राइट, ओके। तो डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट, उसका आंसर निकालेंगे, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ, 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ, 1/4 कितना, 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ कितना होता है 2 पाई r, मतलब कितना होता है 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4, 1/2 इज इक्वल टू पाई r डिवाइडेड बाय 2,
ये जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट होता है, पाई आर डिवाइडेड बाय, ओके। अभी इसमें का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे अपन। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये पूरा सर्कुलर पाथ है जो 1/4 है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये आर है, ये आर है, बराबर है। तो अपने को ए से सी तक का डिस्टेंस निकालना है। ए से सी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन पाइथागोरस लगाएंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बराबर है। ए बी का स्क्वायर क्या आता है? आर का स्क्वायर, और ये भी आर का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? 2r का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए सी क्या आएगा फिर? √2 आर आएगा, बराबर है। अभी इस दोनों का आपने को क्या पूछा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपने को क्या पूछा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपने को रेशियो पूछा है, राइट, ओके। तो अभी अपन रेशियो निकालेंगे। ratio of distance, therefore ratio of किसका? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता है? देखो अभी पाई आर डिवाइडेड बाय 2 एंड √2 आर, बराबर है। ये आर गया, ये आर गया, कितना होता है फिर? पाई डिवाइडेड बाय 2√2 आता है क्या? हाँ, पाई डिवाइडेड बाय 2√2, ये आंसर आता है। अपने को जो रेशियो पूछा था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का, इतना तो समझ में आया आज का, ओके। इसके बाद में का जो पार्ट है अपन कल देखेंगे, ओके। थैंक यू।